मुंबई सटे इलाके ठाणे के विम्बलडन सोसाइटी में अखिल भारतवर्ष माहेश्वरी महासभा के कार्यकारी सदस्य राजेंद्र कुमार तापड़िया के घर पर विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता भगवान गणपति का आगमन हुआ। आपको बता दें कि कोविड काल के बाद विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक गणपति बप्पा को लेकर राजेंद्र कुमार तापड़िया परिवार के लोगों में अधिक उमंग और उत्साह देखा गया। तो ही तापड़िया परिवार के तमाम पारिवारिक सदस्यों, नाते रिश्तेदारों के साथ साथ बप्पा का दिव्य दर्शन करने वालों में तमाम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जगत की हस्तियां पहुंची, जिसमें देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचकर राजेंद्र कुमार तापड़िया परिवार को बधाई देते हुए तापड़िया परिवार में विराजित बप्पा का दिव्य दर्शन किए। आपको बता दें कि एक दशक से पहले तापड़िया परिवार गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करता है और इसी दिन भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन करता है। तो यही पहुंचे मेहमानों की बात करें तो शहर ठाणे के विधायक संजय केलकर, एनसीपी विधायक पंकज भुजबल, सीएस हॉस्पिटल कलवा के डीन जाधव साहब, पूर्व महापौर ठाणे मीनाक्षी शिंदे, नगर सेवक रमाकांत पाटिल, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की महासचिव सुमन अग्रवाल, नगर सेवक भरत चौहान, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर जोन 1 ठाणे संदीप मालवी, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर ठाणे मनीष जोशी और वर्षा दीक्षित, टीएमसी मेडिकल ऑफिसर हल्देकर साहब, पूर्व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर ठाणे अशोक बरकुले के साथ साथ ठाणे भिवंडी, मीरा रोड, कांदीवली, कालवा देवी रोड, डोंबिवली, कल्याण से अनेक गणमान्यों ने तापड़िया परिवार में विराजित बप्पा का दर्शन करके आशीर्वाद लिया। तो ही गणपति के मौके पर जगमोहन दिग्गा के नेतृत्व में उनके साथी कलाकारों द्वारा संगीतमय सुंदरकांड के पाठ द्वारा बप्पा का स्वागत भी किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद भक्तजन पूरी श्रद्धा से भाव विभोर होकर पाठ के दरमियान झूमने लगे। इस अवसर पर कोविड महामारी के दौरान अतुलनीय सेवा देने के लिए माहेश्वरी मंडल ठाणे के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जाजू, पराग बाहेती, युवा अध्यक्ष श्याम डागा, किरण सावर, राजीव मुधनरा, कमलेश साबू ने राजेंद्र कुमार तापड़िया का सम्मान भी किया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था, जिसका लाभ मौजूद भक्तों ने लिया। इस पर देखिए मौरा स्थान के संपादक रितेश पाठक की खास कवरेज। इस वक्त मैं मुंबई सटे इलाके थाने के विमनंदा पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुंबई के और थाने की बात करें तो थाने के एक प्रमुख समाज सेवी, सर्वधर्म सर्व समाज को लेकर चलने वाले राजू तापड़िया जी का आवास है। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता का आगमन हो चुका है, जिसका बेसब्री से पूरे मुंबईकर को, पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी कड़ी में अपने कैमरा पर्सन से राजू तापड़िया के आवास है, जहाँ पे मंगलकर्ता विघ्नहर्ता श्री गणेश गणपति बप्पा मौर्य का आगमन हुआ है। तो दूसरी तरफ अखंड रामचरित मानस का एक प्रमुख कांड कहा जाता है सुंदरकांड, जहाँ पे सुंदरकांड के बारे में एक मान्यता है कि सुंदरकांड जो भी पाठ करता है उसका जीवन सुंदर होता है, उसका घर धन धान सुंदर होता है। पूरा जीवन की बात करें तो एक अलग तरीके की श्री राम भगवान की भक्ति की भावना गूंजती है। सुंदरकांड का भी यहाँ पे आयोजन हुआ है। हमारे साथ सीधे रुख करेंगे जगमोहन दिग्गा जी। जगमोहन दिग्गा जी, आपके टीम द्वारा बहुत भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन और गणपति बप्पा भी विराजमान है, तो एक पंथ दो काज कहा जा सकता है। क्या इसे किस रूप में लेते हैं और कार्यक्रम के आयोजक राजू तापड़िया जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजू जी तापड़िया यहाँ गणपति का हर कई सालों से होता आ रहा है। जब ये प्रोग्राम होता है हम लोग 2 महीने पहले इसमें लग जाते हैं और भव्य प्रोग्राम करते हैं लोग। और यहाँ बहुत दूर दूर से बॉम्बे, भिवंडी, डोंबिवली, भाईंदर सबसे यहाँ लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं और भव्य सुंदरकांड का पाठ होता है। मैं मेरी पूरी टीम के साथ ये पाठ करता हूँ। इसमें मुख्य हमारे ललित जी राठी हैं, प्रकाश जी राठी हैं, महेश भाई सोनी हैं, ये सब शिवराठी है, जितने भी शंकर जी मुंद्रा है, हमारे सब लोग ये मिल के पाठ करते हैं। केशिव पे मेरा भतीजा अनिल कोठारी, तो मेरा भतीजा है, इनका भांजा है, वो भी आता है। हम लोग सब मिल करके ये लोग सुंदरकांड पाठ करते हैं। हमको बहुत ही आनंद आता है जब कि गणपति आते हैं, हम इनको याद ही करते हैं। जी, धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे भक्ति में पूरे तरह डूबे हुए। परमार सेवा समिति थाने क्षेत्र का अध्यक्ष मनोज राठी हूँ। और ये बापा का 2 दिव्य, जैसे आपने बोला, 2 पक्ष 2 होते हैं, एक हनुमान जी भी और एक गणपति बापा, दोनों का पाठ इस हिसाब से करते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। और राजू जी तापड़िया का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप भी यहाँ पे आए पधारे हैं राजू तपारिया जी के आवास पे। आप भी भक्ति का आनंद ले रहे हैं। श्री गणपति बप्पा का आगमन, सुंदर पाठ का आयोजन, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज करीबन 15 साल से राजू भाई के घर पे सुंदरकांड का पाठ का आयोजन कर रहे हैं और इतना आनंद आता है कि हम लोग क्या बताएं। इसके लिए तो हम करीबन 6 महीने पहले से हम तैयार रहते हैं भी राजू के घर पे पाठ करना है। 6 महीने पहले से तैयारी रहती है कि राजू जी तपारिया के आवास पे ऐसा कार्यक्रम हो। मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा इस कार्यक्रम के बारे में। विगत कई सालों से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। गणपति बप्पा के साथ साथ उसी दिन, जिस दिन बप्पा का आगमन होता है, उसी दिन सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं महेश सोनी भिवंडी से। बस बालाजी महाराज की सभी कृपा बनी रहे और मंगल मूर्ति मौर्या की सभी पे कृपा बनी रहे, बस ऐसा ही कहना चाहूँगी। बाकी सब तो भाई साहब ने बता ही दिया है। बालाजी महाराज की सब पे कृपा बनी रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनील जाजू, निवर्तमान अध्यक्ष थाना महेश्वरी मंडल। आज के इस अवसर पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आपके चैनल के माध्यम से सभी गणेश भक्तों को गणेश चतुर्थी की, इस गणेश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करता हूं। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, मारो स्थान, मुंबई। विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाने वाले गणपति बप्पा का आगमन की बात करें तो इस फेस्टिवल का पूरे मुंबईकर को के साथ साथ पूरे देशवासियों के साथ महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है, जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है। राजू तपारिया के आवास पे विराजमान है गणपति बप्पा। इनके दिव्य दर्शन के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत की तमाम हस्तियां मौजूद हैं। मैं यहाँ पर रुक करूँगा। थाने शहर की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री, महाराष्ट्र महासचिव सुमन जी अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन जी अग्रवाल, आज जो है बप्पा का आगमन राजू तपारिया जी घर पे हुआ है। इनकी बहू का जन्मदिन भी है और सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे राजू तपारिया परिवार के लिए? सबसे पहले तो ओम गणेशाय नमः। राजू तापड़िया जी के घर पे हम सालों से आ रहे हैं और इस तरह का आयोजन आज नहीं, इतने सालों से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हर साल सुंदरकांड होता है और हर साल इतने तादाद में लोग आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि सभी को ये इतने मान सम्मान पूर्वक यहाँ पर बुलाते हैं और इतनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है सभी चीज़ों की। तो मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगी राजू भाई का कि उन्होंने आज इतना अच्छा यहाँ पर आयोजन किया है और मोनल को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएँ देती हूँ इस अवसर पर। गणपति बप्पा की बात करें तो आपके जीवन में बप्पा कितना महत्व रखते हैं? बहुत ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा महत्व बॉम्बे में मेरी जो मान्यता है वो सिद्धि विनायक की इतनी ज़्यादा मान्यता है कि मैं महीने में एक बार ज़रूर सिद्धि विनायक जी के दर्शन के लिए जाती हूँ। और हम किसी भी चीज़ का शुरुआत जब करते हैं तो एक प्रथा है कि गणेश जी के आगमन से ही हर एक नेक काम का शुरुआत होती है। तो गणेश जी का तो सबसे ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। चलते आखिरी सवाल, आपने सिद्धि विनायक का जिक्र किया। सिद्धि विनायक को मन्नतों का देवता कहा जाता है, तो वहाँ पे जो मन्नतें मांगी जाती है अमूमन पूरी होती है। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जो वहाँ पे जाने पे मुराद आपकी पूरी हुई हो? बिल्कुल, सिद्धि विनायक जी से जिसने भी जब भी जो भी कुछ मांगा है वो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मेरी भी वहाँ पर बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और मैं सभी को कहूँगी कि गणपति बप्पा में जो शक्ति है वो यहाँ पर भी जो भी उनसे मांगा जाए तो उनकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। हमसे बातचीत करने के लिए सुमन जी अग्रवाल कहना है कि सिद्ध विनायक जो है मन्नतों के देवता कहे जाते हैं। जो भी मन्नतें मांगी जाती है वहाँ पे मन्नतें बप्पा पूरी करते हैं। हम सीधे रुक करेंगे राजू तपारिया जी से। राजू तपारिया जी, आप कितने सालों से बप्पा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं? करीब मैं पिछले 14 से 15 साल हो गए गणपति की मैं स्थापना कर रहा हूँ। और जब मैंने स्थापना शुरू की थी तो बहुत ही छोटे रूप में प्रोग्राम शुरू कर रहा था, पर जहाँ होनी है उसको कौन टाल सकता है। बापा की असीम कृपा थी और प्रोग्राम धीरे धीरे बढ़ते गए और आज ये समझ लो कि प्रोग्राम हमारे घर पे है, पर हमारे यार मित्रों में 6 महीना पहले कि गणपति वहाँ पे आ रहा है, सुंदरकांड का पाठ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब तरह की तैयारियाँ वो लोग करते हैं। और जितने भी पाठ करने को यहाँ पे आते हैं सब के सब नॉन कॉमर्शियल है, व्यापारी लोग हैं, शौक से आते हैं
और पाठ करके जाते हैं। तो जी बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे फिल्म जो है आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने यहाँ पे शिरकत की, तो तमाम आपके दोस्त भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं इस पुनीत और मंगलमय कार्य के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ पे तमाम लोग पधारे हैं, तमाम हस्तियाँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, उनका प्रेम है, उनका बड़पन है। घर पे आने वाला मेहमान बड़ा होता है, बुलाने वाला कभी बड़ा नहीं होता है। अपना समय निकाल करके कोई बैंदर से, कालबा देवी से, भिवंडी से, कल्याण डोंबिवली से सब मेरे यहाँ पे आते हैं। तो मैं एक्चुअल में उनका बड़पन ही कहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाल के वो मेरे यहाँ पे आके प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो बढ़िया, चलते आखिरी सवाल, यहाँ पे बात करें तो बप्पा जी विराजमान हैं, सुंदरकांड पाठ का भी महाआयोजन और बेटी का भी जन्मदिन, यानी एक त्रिवेणी संगम कहा जा सकता है इस कार्यक्रम को। क्या कहना चाहेंगे? तीसरा कार्यक्रम एक साथ जो है, तीन तीन खुशी। बिल्कुल 3 दिन खुशी है। गणपति बापा का आगमन है घर पे, मेरी बहू का जन्मदिन है, तो खुशी ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ेगी ना। नमस्कार। महाराष्ट्र के हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे हालांकि हर गणपति के हमारे प्रोग्राम में घर प्रदर्शन करने को आते हैं, ये उनका विशेष प्रेम है। मगर इस बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन पे बहुत सारी जिम्मेवारी है। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके और रात को देर रात वो हमारे यहाँ दर्शन करने को आए। मैं हमारे तापड़िया परिवार की ओर से एकनाथ जी शिंदे का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में समय निकाल करके इस टाइम में आना बहुत बड़ी बात है और हमारे घर परिवार में सभी जगह खुशी का माहौल है। साफ दर्शन करके और सबको शुभकामनाएं देके गए हैं। थाने शहर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़े हैं संजय केलकर जी, जो कि एक अनन्य भक्त माने जाते हैं गणपति बप्पा के। गणपति बप्पा का जहाँ जहाँ आगमन हुआ है, तमाम पंडालों में तमाम अपने इष्ट मित्रों को, तमाम अपने वोटरों के पास जा करके गणपति बप्पा से उनके सुखी जीवन के लिए, जनता जनार्दन के लिए बप्पा से मन्नतें मांग रहे हैं। संजय केलकर जी, जिस तरीके से राजू तापड़िया के आवास पे भी आपका आगमन हुआ है, गणपति बप्पा के आप अनन्य भक्तों में से एक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये विधानसभा आपका लगता है, ऐसे तमाम आयोजन हो रहे हैं, यहाँ पे सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ है। राजू तापड़िया जी के निवास पे हर साल मैं आता हूँ और उनका परिवार जो है वो भक्ति भाव से ये गणेश का वंदन करते हैं। गणेश चतुर्थी का, ये जो हमारा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो मनाते हैं। और उस दरम्यान सुंदरकांड का भी बहुत सुंदर आयोजन उनके माध्यम से होता है और भक्ति से ही शक्ति मिलती है। तो ये सुंदरकांड के माध्यम से भी बहुत लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और मैं निश्चित रूप से सभी हमारे यहाँ के भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दूंगा। हमसे बातचीत करने के लिए संजय केलकर जी का कहना है कि भक्ति से शक्ति मिलती है, एक असीम ऊर्जा मिलती है, जो कि हमें दैनिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कैमरा पर्सन निखिल पांडे के साथ रितेश पाठक, महाराष्ट्र, मुंबई। मेरे ख्याल से मैं 2-3 सालों से यहाँ लगातार आती हूँ। राजू तापड़िया के इनविटेशन हमेशा हर साल देते हैं। इधर आने के बाद बहुत प्रसन्न लगता है क्योंकि उनके समाज के सभी लोग यहाँ पे आते हैं और बड़ी मनोभावना से इन लोग ये कार्य करते हैं और अच्छा भगवान का जो गणपति का जो पूजन होता है इनके घर में, सुंदरकांड का भी इन लोग पूजन करते हैं और इसके वजह से बहुत अच्छा लगता है। इधर आने के बाद एकदम प्रसन्न लगता है और मेरे ख्याल से हर साल ये मुझे बुलाते हैं और हर साल आने की भगवान मुझे बुद्धि देती है, तो इसलिए इनको पहले शुभेच्छा दूंगी कि ये मुझे बुलाते हैं, क्योंकि अभी मैं मेयर नहीं हूँ फिर भी ये कॉल करके मुझे इधर बुलाते हैं, तो इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज इनके बहू का भी जन्मदिन है, तो उसको भी शुभकामनाएं देती हूँ मैं।